हेलो डियर ब्रेनी एंड ब्राइट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मंजेश। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का विज्ञान चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन का चौथा पार्ट। इसके पहले हम 3 पार्ट पढ़ चुके थे, जबकि तीसरे पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि किसी वस्तु का इमेज किस प्रकार से बनता है, किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, किन किन रूलों को अगर हम फॉलो करें तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात इमेज बनता है। तो उसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। तो हम पहले सबसे पहला हमारा उसमें आता है कि अवतल दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है। कैसे अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना है, यानी हम अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को विभिन्न जगहों पर रखें तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा और कैसा बनेगा। तो चलिए हम चलते हैं पहले स्थिति पे। सबसे पहला हमारा स्थिति ये आता है कि जब वस्तु अनंत पर हो। क्या? जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, अगर अवतल दर्पण के सामने हम किसी वस्तु को अनंत पर यानी बहुत दूर रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो चलिए हम एक अवतल दर्पण बनाते हैं। ये रहा हमारा अवतल दर्पण। ठीक है, क्या है हमारा ये अवतल दर्पण। ये परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र बिंदु होता है क्या कहलाता है? पोल, यानी इसे क्या कहते हैं? ध्रुव नाम दिया गया है। और ध्रुव से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या नाम दिया गया है? मुख्य अक्ष। ठीक है, अब आ जाइए डियर, यहाँ पे इसका जो ये दर्पण बना है, इसका इस वक्र का कहीं ना कहीं केंद्र होगा। उसी केंद्र को हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं, सी। ठीक है, और वक्रता केंद्र और ध्रुव का मध्य हमारा क्या कहलाता है? फोकस। क्या कहलाता है? फोकस, एफ। ठीक है, इसको एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो मान लो एक बहुत दूर वस्तु रखी है, इस दर्पण से बहुत दूरी पे वस्तु रखी है, तो वहाँ से किरणें निकलेंगी। तो जो हमारी किरणें आएगी किस प्रकार की आएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हम मान के चलेंगे। किरणें कैसी आएगी? मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आएगी। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें ऐसे आएंगी और टकराने के बाद कहाँ से निकल के जाएगी? ये टकराएगी और टकराने के बाद फोकस से होकर ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, फिर ये किरण ऐसे मान लो नीचे की तरफ से आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे आई, यहाँ पे आके टकरा गई, मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे गई, टेढ़ा हो जा रहा है। ये मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे निकली, ठीक है, और टकराई दर्पण से। जैसे टकराई, टकराने के बाद ये भी कहाँ से निकल के जाएगी? फोकस से होकर चली जाती है। यानी हम देख रहे हैं इमेज का हमने रूल बना, इमेज बताया था, जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब का परिभाषा क्या बताया था? किसी वस्तु या बिंब से निकलने वाली, किसी वस्तु या बिंब से निकलने वाली किरणें, यानी कितनी किरणें होनी, या तो 2 हो या 2 से अधिक किरणें, दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पे मिलती है वो बिंदु क्या कहलाता है? वही क्या होता है कि बिंब या वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे देखिए एक किरण इधर से एक किरण इधर, दोनों किरणें निकली और दर्पण से टकराई, टकराने के बाद कहाँ पे? फोकस पे आके मिल रही है, यानी यहीं पे आके कट जा रही है बिंदु पे। तो इससे हमारा क्या पता चलता है? यहीं पे प्रतिबिंब बन रहा है। और प्रतिबिंब कैसा बना? कटा है ना, बिंदु के आकार का, एकदम मुख्य अक्ष पे ही जाके कट गया है, बिंदु के आकार का। तो अगर प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें, प्रकृति, वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें तो कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? पहली बात तो ये देखिए, वास्तव में किरणें टकराई, टकराने के बाद वास्तव में आके मिल रही हैं, वास्तव में मिल रही है ना, तो प्रतिबिंब कैसा हो गया? वास्तविक। कैसा हो गया? वास्तविक। ठीक है, तो फिर जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो आप हमेशा ये ध्यान में रखना, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा। वास्तविक बनेगा तो उल्टा होगा। ठीक है, अब कैसा है? बिंदु के आकार का है ना, एकदम बिल्कुल बिंदु, मुख्य अक्ष पे एक बिंदु बना रहा है। ठीक है ना, तो कैसा है? बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का, या बहुत छोटा कह सकते हैं, आकार का या बहुत छोटा, बहुत छोटा बोल लीजिए। ठीक है, तो ये हमारी पहली स्थिति थी जिसमें हम प्रतिबिंब को अगर अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखें। ये कौन सा दर्पण है? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कौन सा है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण के सामने अगर हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? फोकस पे बनता है, वास्तविक, उल्टा और बिंदु के आकार का बनता है। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड स्थिति पे। दूसरी स्थिति हम कहाँ रख सकते हैं? वस्तु को मान लीजिए अनंत पे रख दिया, अनंत और इसी वक्रता केंद्र के बीच में कहीं भी रख सकते हैं, यही तो हो सकता है। तो हम इस दोनों के बीच में रख के वस्तु को देखेंगे उसका इमेज कहाँ पे बन रहा है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र। तो अब हम क्या करते हैं? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच
ठीक है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु को रखते हैं, वस्तु हो तो इसका इमेज कहाँ पे बनता है। ठीक है, फिर हम ये क्या करते हैं, अवतल दर्पण बनाते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। इसका ये जो परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु होगा इसको हम ध्रुव कहते हैं, इसे पी अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा क्या होता है, मुख्य एक्सिस होता है। ठीक है, यानी ध्रुव से होकर जाने वाली जो काल्पनिक क्षैतिज रेखा होती है उसको हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ठीक है यार, यहाँ पे इसका क्या होगा, इस वक्र का जो केंद्र होगा उसको हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो मध्य बिंदु होता है उसको हम क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। इसको एफ अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। अब हमने कहा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु को रखते हैं। यानी मान लो हमने एक वस्तु यहाँ पे रख दिया, ए और बी, इतनी बड़ी एक हमारे पास वस्तु थी, हमने इसको रख दिया दर्पण के सामने। तो हमने जो रूल बताया उस रूल को फॉलो करिए आप। दो रूल को फॉलो कराइए, दो ही किरण ना, दो या दो से अधिक, या तो दो किरण करिए या दो से अधिक करिए। तो हम दो ही लेके चलते हैं, क्योंकि अगर दो लेके चलेंगे तो फिगर हमारा साफ सुथरा दिखेगा। 3-4 किरण करेंगे तो उसी में इधर उधर हो जाएगा। तो हम क्या कहते हैं, एक पहला रूल हमारा क्या था कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली जो किरणें होगी वो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से होके जाएगी, मुख्य से चल दी समांतर, यहाँ पर दर्पण पे टकराएगी। टकराने के बाद कहाँ से निकलेगी, ये सीधा फोकस से होते हुए चली जाएगी। कहाँ जाएगी, सीधा फोकस बिंदु से होते हुए निकल जाएगी। ठीक है, अगला चलिए। अब अगली बात क्या होती है, दूसरा हमने बताया था एक वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें दर्पण से टकराएगी, पुनः रिटर्न हो जाती है। यहाँ से वक्रता केंद्र से एक किरण निकलेगी, यहाँ से ऐसे चलेगी, वक्रता केंद्र पे जाएगी और वक्रता केंद्र से सीधे जाएगी। जैसे ही दर्पण पे टकराएगी, टकराने के बाद पुनः क्या होती है, वहीं रिटर्न हो जाती है। ठीक है, तो अब देखिए इस बिंदु पे क्या कर दिया, दोनों ने काट दिया। अब मुख्य अक्ष से इस बिंदु पे आप लाइन खींच लीजिए, ये रहा, ये हमारी इमेज बना। ये जो हमारा बना इमेज, अब कैसा बना, ये ऊपर की तरफ बना तो नीचे पलट गया, यानी नीचे क्या आ जाएगा, बी आ गया, बी डैश, और यहाँ पे क्या आ गया, ए डैश। हमने मान लिया ए डैश बी डैश, इमेज बन गया। तो अब इमेज को देख के आप क्या बता सकते हैं, ये इतना बड़ा वस्तु था, ये इतना छोटा प्रतिबिंब बना। यानी हमने देख लिया प्रतिबिंब कैसा बना, छोटा बना। पर यहाँ पे वस्तु सीधा है तो प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा बना है। ठीक है ना, और कैसा, वास्तव में किरणें आके कटी हैं तो प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। इसलिए हम इसकी प्रकृति की अगर बात करें, प्रकृति की और साइज की बात करें तो कैसा इमेज है, वास्तविक। वास्तविक के साथ साथ क्या है, ये उल्टा भी है। क्या है, उल्टा है और वस्तु से छोटा है। कैसा है, छोटा है। ठीक है, चलिए अब अगली स्थिति क्या आएगी। अब मान लीजिए हमने वक्रता केंद्र और अनंत के बीच तो रख लिया, अब क्या हमारी स्थिति आएगी, अब हम इसको इधर से थोड़ी यहाँ पे रखते हैं, वक्रता केंद्र पे रखते हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या होता है। तो अब इसको इरेज करते हैं, फिर अगले पे चलते हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरा था। अब तीसरा, तीसरा होगा हमारा जब वस्तु या बिंब, जब वस्तु, इसी को वस्तु को हम देखना मिलेगा बिंब, क्या मिलेगा, वस्तु को ही हम क्या कहते हैं, बिंब भी कहते हैं। वस्तु या बिंब वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र कोष्टक में क्या लिखते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं ना, वक्रता केंद्र सी पर हो तो। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। फिगर बना इसे, यहाँ पे हमने पुनः फिर क्या बना दिया, एक अवतल दर्पण बना दिया। ये हमारा कौन सा भाग हुआ, यह ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण में जानते हैं ना आप, परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, अंदर की तरफ दबा होता है। यानी इधर हम लाइट अगर जलाएंगे, प्रकाश भेजेंगे तो परावर्तन होगा, इधर जलाएंगे तो परावर्तन की घटना नहीं घटेगी। ये हमारी क्या हो जाएगी, मुख्य एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, यानी ध्रुव से होकर जाने वाली, ध्रुव से होकर जाने वाली काल्पनिक क्षैतिज रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। ठीक है, अब आ जाओ, बात करती है यहाँ पे इस वक्र का केंद्र होगा, वक्रता केंद्र, यहाँ पे आधे पे क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। हमने एक वस्तु को उठाया, हमने कहा चलो भाई वक्रता केंद्र पे रख के देखते हैं कहाँ पे इमेज बनता है। वक्रता केंद्र पे रख दिया ए और बी, फिर रूल फॉलो कराओ। हम क्या क्या रूल फॉलो करा सकते हैं, एक तो इसको क्षैतिज भेज सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर फोकस होकर चली जाएगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सीधे निकल गई। ठीक है, फोकस से निकल गई। अब बताओ हम यहाँ से कोई किरण वक्रता केंद्र से थोड़े भेज पाएंगे, अगर वक्रता केंद्र से ऐसे भेज दें तो कहाँ, यहाँ पे इतना बड़ा हमारे पास दर्पण नहीं है कि दर्पण पे आके टकराएगा, नहीं हो पाएगा ना। फिर अगला रूल देखते हैं। अगला रूल क्या था कि अगर फोकस से होके जाएगी
टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यानी हम अगला रूल हमारा एक उसी में था, किरण फोकस से होके जाएगी, वो क्या हाथ से चली जाएगी, टकराने के पश्चात वह वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, ऐसे आई, और टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र से होके जाएगी। यहाँ पे आप स्केल से बनाओगे तो परफेक्ट बनेगा, थोड़ा दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसे जाएगा। ठीक है डियर, तो यानी एक हमने भेजा फोकस मुख्य अक्ष के समांतर, टकराया, टकराने के बाद फोकस बिंदु से चला गया। एक हमने फोकस से भेजा, फोकस बिंदु से जाएगा और दर्पण से टकराएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ पे मिले, यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ से हम अगर मुख्य अक्ष को मिलाते हैं तो देखते हैं यहाँ पे क्या, ए डैश और बी डैश जो हमारा इमेज बनता है। तो हम इसकी अगर साइज की बात करें, जितना बड़ा ये है वस्तु उतना ही बड़ा यहाँ पे क्या बना है, इमेज बना है। यानी प्रकृति की अगर बात करें, प्रकृति की, तो कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा तो वही है, वास्तविक और क्या है, उल्टा। ठीक है, वास्तविक उल्टा तो वही है, साथ साथ क्या है, वस्तु के बराबर क्या बन रहा है, इमेज कैसा बन रहा है, वस्तु के बराबर या बराबर, वस्तु के बराबर, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु के बराबर बन रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्थिति कहाँ आएगी, अब वक्रता के अंदर से हम हटाएंगे तो कहाँ पे रखेंगे, कहेंगे वक्रता के अंदर फोकस के बीच में रख के ट्राई करते हैं कहाँ पे बनता है। चलिए इसको इरेज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चौथी स्थिति पे चलते हैं। चौथी स्थिति हमारी क्या बोलता है, वक्रता के अंदर सी और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र सी व फोकस बिंदु एफ के बीच, एफ के बीच हो तो। ठीक है, चलो, यानी एक हम दर्पण पुनः बनाएं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सवाल में हम इसी की सहायता से प्रकृति पूछता है तो धड़ाधड़ हम निकालते चले जाते हैं। ठीक है, आइडिया में हो जाता है। यहाँ पे हमारा ध्रुव हो गया, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, तो मुख्य अक्ष हो गया हमारा ये। चलिए, यानी यहाँ पे वक्रता केंद्र होगा सी और यहाँ पे क्या होगा, फोकस होगा एफ। तो हम कहाँ रख दें, इसके बीच में एक वस्तु रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ए और बी एक वस्तु रख दिया। ठीक है, इसको हम लेके चलते हैं, यानी वस्तु हमारी एक तो मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चली गई, टकराएगी तो कहाँ से चली जाएगी, फोकस से होके निकल जाएगी, ऐसे फोकस से होके क्या हुई, निकल गई। फिर दूसरा एक क्या होगा, फोकस से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी, ऐसे टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा, ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए चली जाएगी। ठीक है, तो हम देख रहे वस्तु कहाँ पे, यहाँ पे आके कट कर रही है। तो मुख्य अक्ष से अगर इसको मिला दें तो कहाँ बन रहा है, यहाँ पे ए डैश बी डैश, यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। अब यहाँ पे देखो, जैसे हमने वक्रता के अंदर से अंदर की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया, प्रतिबिंब क्या हो गया, बड़ा बन गया। तो यानी प्रकृति अगर यहाँ पे देखें तो प्रकृति क्या मिलेगी हमें, पहले वास्तविक तो बन ही रहा है, वास्तविक, साथ साथ हम देख रहे हैं उल्टा तो है ही है, उल्टा। परंतु यहाँ पे हमने देखा वक्रता के अंदर से जैसे ही हमने आगे रखा वस्तु को, इमेज कैसा बन गया, बड़ा बन गया, प्रतिबिंब कैसा बना, बड़ा, वास्तविक उल्टा और बड़ा। ये किसकी प्रकृति है, प्रतिबिंब की प्रकृति। किसकी है, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की। ठीक है ना, जब भी हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, प्रतिबिंब की प्रकृति की बात कर रहे हैं। तो आप ये मत समझिए केवल प्रकृति प्रकृति लिख रहे हैं, तो किसकी प्रकृति है, प्रतिबिंब की। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अगला हमारा कहाँ पे अब रखेंगे, अब यहाँ से इन दोनों के बीच में रख दिया, फोकस पे लेके चलेंगे, फोकस पे रख के देखेंगे कहाँ पे बनता है।
पांचवा स्थिति है जब फोकस बिंदु पर हो, जब वस्तु फोकस बिंदु पर हो, वस्तु फोकस बिंदु पर हो तो ठीक है। चलिए हम वस्तु को फोकस बिंदु पे रखते हैं, उसके बाद देखते हैं। यानी ये हमारा रहा दर्पण, ये रहा हमारा ध्रुव, ये मुख्य अक्ष हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे हम वक्रता केंद्र सी होगा हमारा, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, एफ होगा। तो हम वस्तु को यहाँ पे फोकस पे रख लेते हैं ऐसे, ठीक है। फोकस पे रखेंगे, ये क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर तो चला जाएगा, ऐसे चला गया। अब ये क्या होगा, ये यहाँ से निकलेगा ऐसे, फोकस से होते हुए सीधा फोकस से निकल जाएगा, ठीक है, टकराने के बाद। अब बताओ, इधर तो हम भेज नहीं सकते बाकी किरण, अब फोकस है तो वैसा नहीं चले, थोड़े जाएंगे। हम देखते हैं एक किरण क्या करते हैं, वक्रता केंद्र से भेजते हैं। यानी मान लेते हैं वस्तु, ये किरण निकल रही है यहाँ से, वो कहाँ से जा रही है, मान ले वक्रता केंद्र से होके जा रही है, लग रहा है जैसे कहाँ से आ रही है, वक्रता केंद्र से आ रही है। यानी ऐसे हमने किरण को आगे की तरफ बढ़ा दिया, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ाया, और टकराने के बाद पुनः वो कहाँ से निकल जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर निकल जाएगी। ठीक है, ऐसे वक्रता केंद्र से ही क्या होगी, सीधे निकल जाएगी। दोनों पैरेलल किरण हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आप एक बात करो, अगर इधर लेके जाएंगे दोनों किरणें समांतर हैं, समांतर है ना, इधर की तरफ बढ़ाएंगे तो ये कहीं कटेंगी, नहीं कटेंगी। अगर इधर की तरफ भी बढ़ाएं तो इधर की तरफ भी कहीं कटने का चांस नहीं है इनका। पीछे की तरफ, दर्पण के पीछे भी हम लेके जाएं तो इधर भी कहीं कटने का चांस नहीं, इधर भी किरण क्या हो, यानी आपस में समांतर हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि किरणें ना उधर कटेंगी ना इधर कटेंगी। इसका मतलब हम लेके चलेंगे इधर कहीं ना कहीं जाके, जाते जाते कहीं ना कहीं अनंत पे बहुत दूर जाके कटेंगी। तो इसका मतलब क्या होगा, बहुत दूर कटेंगी। और ये देख रहे हैं मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ भक्ति चली जा रही है। इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। वस्तु की अपेक्षा क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है। तो प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें, प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक है, क्या हो रहा है, वास्तविक, वास्तविक, उल्टा, और कैसा बना है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। यानी उल्टा हो रहा है। देखिए अनंत पे जब रख रहे हैं बहुत बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब, तो फोकस पे बन रहा है बिंदु के आकार का। जब फोकस पे वस्तु को रख रहे हैं तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, अनंत पर। वास्तविक, उल्टा, बहुत बड़ा, और कहाँ पे बन रहा है, अनंत पर, अनंत पर, ठीक है ना। कहाँ बन रहा है, अनंत पर बन रहा है। चलिए इसके बाद करते हैं अगली बात। इसके पहले जो भी हमारा प्रतिबिंब बना था उसकी ये चीज़ हम नहीं लिख रहे थे कहाँ पे बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जब वक्रता केंद्र पे हम वस्तु को रख रहे थे, आप देख रहे थे ना, वक्रता केंद्र पे ही बन रहा था, ठीक है। इसके बीच में जब रखे तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बना, ठीक है। और जब यहाँ पे रख रहे थे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो हम देख रहे थे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा था। वो इमेज में स्थिति हम सारा दिखा रखे हैं, उसको आप लिख लीजिएगा। और बाकी किताब में आपको एक पूरा चार्ट दिया होगा, ठीक है ना, पूरी स्थिति का चार्ट दे रखा है। लेकिन जरूरी हमें था क्या, ये इमेज को समझना, इमेज कैसे बन रहा है, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। एक लास्ट स्थिति अब कहाँ पर रखेंगे हम, फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे, देखेंगे उसका इमेज कहाँ बन रहा है। लास्ट हमारा छठवां होगा, जब वस्तु फोकस बिंदु F और ध्रुव P के बीच हो तो, ठीक है। इसकी बात करते हैं। तो इसमें देखिए होगा क्या, यहाँ पे हो गया P, ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष, यहाँ पे हमारा होगा वक्रता केंद्र C, यहाँ पे हमारा हो गया फोकस F, ठीक है। हम यहाँ पे बीच में क्या करते हैं, वस्तु को रख देते हैं।
ए और बी हमने एक वस्तु रख दिया, ठीक है। अब बताओ हम कोई किरण क्या भेज सकते हैं, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर भेज लें, चलो भैया मुख्य अक्ष के समांतर तो हम भेज सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कहाँ से जाएगी, ये फोकस होके ऐसे चली जाएगी, ऐसे फोकस होके निकल जाएगी, ठीक है। अब बताओ क्या, अब वक्रता केंद्र से तो हम इधर ऐसे भेजेंगे, ताकि ऐसे किरणें भेजेंगे कि वक्रता केंद्र से होके जा रही, लगेगा कि जैसे वक्रता केंद्र से जा रही है, यानी ऐसे गई, ठीक है, और टकराने के बाद पुनः क्या होगी, वक्रता केंद्र से रिटर्न हो गई, ठीक है ना, लग रहा है। अगर इस किरण को हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ बढ़ाएं, ये तो वास्तव में किरण नहीं है, ठीक है, तो फैलती चली जा रही है, यानी इससे ये प्रतीत होता है इधर जाके किरण कहीं नहीं कटेंगी। लेकिन इधर की तरफ अगर हम बढ़ा दें, दर्पण के पीछे लेके चलें किरण को, तो यहाँ पे आके किरण कट रही है, और यहाँ पे देख रहे हैं वास्तव में नहीं कट रहा है, हम पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं मानकर, ठीक है। तो यहाँ पे कट रहा है, तो यहाँ पे इसका इमेज बन रहा है हमारा ए डैश और बी डैश। तो यहाँ पे देखिए बस एक यही स्थिति है जिसमें पीछे दर्पण के पीछे इमेज बना, कब, जब फोकस और ध्रुव के बीच में हम अवतल दर्पण के सामने वस्तु को रखते हैं, तो ये इमेज बनता है दर्पण के पीछे। तो प्रकृति यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले ये वास्तव में तो बन नहीं रहा है, किरणें हम बढ़ा रहे हैं, काल्पनिक एक मान ले रहे हैं कि किरण पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो कट जाएगा। तो यहाँ पे कैसा बन रहा है, आभासी, हमें आभास होगा, सिर्फ आभासी, आभासी बन रहा है। देखो सीधा जैसे वस्तु रखा गया वैसे इमेज बना है, यानी सीधा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बन रहा है, और कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा, ये वस्तु है, वस्तु से क्या बना, बड़ा, दर्पण के पीछे बड़ा, ये हमारी क्या होगी, प्रकृति होगी। अवतल दर्पण के सामने हम हर एक स्थिति में वस्तु को रखकर उसका इमेज बनाना सीख लिए। अब चलिए अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की, ठीक है। उत्तल दर्पण में मात्र एक दो स्थिति आएगी, इसको इरेज करते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनाना। पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है। यहाँ पे देख लो हमने एक उत्तल दर्पण बना दिया है। उत्तल दर्पण का उभरा हुआ भाग क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है, और अंदर वाला भाग क्या होता है, पेंट होता है। तो यहाँ पे इसका हमने मान लिया ध्रुवीय है, ठीक है। ये हमारा कौन सी एक्सिस हो गई, मुख्य अक्ष हो गई। हम हमेशा एक चीज़ आप ख्याल रखिएगा, वस्तु को हम हमेशा कहाँ रखते हैं, हमेशा हम वस्तु को बाईं साइड, इस साइड ही रखते हैं, किधर, बाईं साइड ही रखते हैं। वस्तु को हमेशा किधर रखेंगे, बाईं साइड रखेंगे, ठीक है ना। परावर्तक पृष्ठ को हम बाईं साइड बना के चलते हैं। अब इसका लेकिन फोकस और यहाँ इसका वक्रता केंद्र जो है इधर की तरफ मुड़ा हुआ है ना, इधर की तरफ इसका वक्रता केंद्र मिलेगा, यहाँ पे वक्रता केंद्र सी होगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, इसका फोकस एफ मिलेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं, हम मान लेते हैं बहुत बड़ा एक अनंत पे कोई प्रतिबिंब रखा है, तो उससे किरणें कैसी आएंगी, ऐसे आएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आएंगी, ठीक है। ये मुख्य अक्ष के समांतर 10 विकिरणें आ गई, ठीक है। तो टकराने के बाद कहाँ से, ऐसा लगेगा जैसे फोकस से जा रही है, कहाँ से, ऐसा लगेगा जैसे फोकस से होके किरणें क्या रही है, जा रही हैं। तो ऐसे यहाँ पे फोकस से होते हुए चली जाएगी, इधर से भी वही लगेगा जैसे कहाँ से जा रही है, फोकस से होके किरणें जा रही है, यहाँ से क्या होगी, इधर निकल जाएगी, ठीक है। तो यानी दोनों किरण जाके कहाँ पे मिले, फोकस पे मिले, यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा बन रहा है, पीछे बन रहा है ना, आभास हो रहा है हमें, हम डैश डैश में लेके जा रहे हैं, यानी हमें आभास हो रहा है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी है। जब अब भी आभासी बनेगा दर्पण में तो क्या होगा, सीधा होगा। आभासी जब भी प्रतिबिंब दर्पण में बनेगा तो कैसा होगा, सीधा होगा। आभासी सीधा और कैसा, छोटा, कहाँ बन रहा है, फोकस पर, फोकस बिंदु पर, फोकस बिंदु पर, ठीक है। चलिए एक और स्थिति है उसको हम देख लेते हैं, इसको इरेज करते हैं।
जब वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, अब ये कई स्थिति इसमें बन रही है, एक बार तो अनंत पे रख लिया, एक बार ध्रुव और अनंत के बीच में रख लेंगे, इधर तो हमें वस्तु रखना नहीं, परावर्तक पृष्ठ इधर रखेंगे, तो दूसरी स्थिति हमारी क्या होगी, अनंत और ध्रुव के बीच हो तो कहाँ पे बनेगा, मान लो हमने यहाँ पे रख दिया एक वस्तु ए बी, मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई, कहाँ से जाएगी, लगेगा जैसे फोकस से होते हुए जा रही है, ऐसे लगेगा जैसे फोकस बिंदु से होके जा रही है, ऐसे निकल जाएगी टकराने के बाद। दूसरी किरण क्या हो, हमने वक्रता केंद्र से भेज सकते, एक किरण भेजेंगे ऐसे लगेगा जैसे कहाँ से जा रही है, वक्रता केंद्र से, वास्तव में इधर तो किरण तो जाएगी नहीं क्योंकि यहाँ से परावर्तित हो जाएगी, और लगेगा जैसे यहाँ पे आएगी और यहाँ पे आएगी और पुनः टकराने के बाद क्या होगी, और रिटर्न चली जाएगी। तो दोनों कहाँ पे किरण मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है, और यहाँ पे ये प्रतिबिंब बना देंगी, क्या बनाएगी प्रतिबिंब, ये भी है ना, तो यहाँ पे बी डैश हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, ए डैश। अब देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब की प्रकृति अगर होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा हो रहा है, आभासी, सीधा, कैसा बन रहा है, फोकस और ध्रुव के बीच, कहाँ बन रहा है, फोकस व ध्रुव के बीच, कैसा बन रहा है, छोटा। ठीक है डियर, तो हमने देखा उत्तल दर्पण की अगर बात करें, किसकी बात हो रही है, सब उत्तल की, किसकी बात हो रही है, उत्तल दर्पण है ये, उत्तल दर्पण की। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में हमने देखा सिर्फ आभासी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना है, आभासी बन रहा है और छोटा ही बन रहा है, जबकि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी भी बन रहा है और वास्तविक भी बन रहा है, और बड़ा भी बन रहा है, छोटा भी बन रहा है। तो ये पूरी एनालिसिस हो गई हमारी किसकी, उत्तल और अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब बनने के लिए। ठीक है डियर, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बाय।